अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो चेन ड्राइव के ऊपर है। चेन ड्राइव की स्पीड कैलकुलेशन के ऊपर हमें कैसे मालूम होगा कि जो हमारी चेन ड्राइव है उसकी स्पीड इस वक्त कितनी है, क्योंकि जो हमारी ड्राइविंग स्प्रॉकेट है उसका तो हमें आरपीएम पता होता है, क्योंकि जो हमारी मोटर उसके साथ कनेक्टेड है वो उसको जिस आरपीएम पे मूव कर रही है उसका तो इंडिकेशन हमारे पास होता है। बट जो हमारी ड्राइविंग स्प्रॉकेट है, अगर हमने उसके आरपीएम्स को जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जानने के लिए एक बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही इजी फार्मूला है जिसके थ्रू हम उसके ड्रिवन स्प्रॉकेट के आरपीएम्स को जान सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो फार्मूला जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम N1 T1 इज़ इक्वल टू N2 T2 लेंगे। N1 और T1 जो है वो हमारा ड्राइविंग स्प्रॉकेट है और N2 T2 जो है वो हमारा ड्रिवन स्प्रॉकेट है जिसका हमने RPMs जो है वो जानना है। तो N1 हमारा जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ RPMs जो हमारे ड्राइविंग स्प्रॉकेट में है, और T1 उसके नंबर ऑफ़ टीथ्स जो हम काउंट कर लेंगे। तो जो साइड पे N2 T2 है, N2 हमारे पास नहीं है अवेलेबल, और T2 जो है जो हम ड्रिवन स्प्रॉकेट है उसके टीथ्स को हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। जो हमारा N1 है वो 120 आरपीएम है और उसके टीथ्स 15 है, और N2 हमें फाइंड करना है, और T2 जो है वो हमारे 30 टीथ्स हैं। तो हम अपना जो हमारा डाटा है उसको हम इनपुट करेंगे फार्मूलों में, और हमारा जो N2 है वो आएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 30, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास N2 आ जाएगा। तो हमारा N2 जो है वो 60 आरपीएम आया। तो आई होप आपको इस फार्मूले से बहुत अच्छे तरीके से चेन ड्राइव स्पीड कैलकुलेशन का पता चल गया होगा, और इस तरह आप ये फार्मूला अपने डिज़ायर्ड चेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और मज़े से आरपीएम को फाइंड कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।